अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं ये चाहता हूं कि इस स्टोरी को अपने गौर से सुनना और जो मैं इंट्रो करवाने लगा हूं, जो भी मैं बात करने लगा हूं, इस बात को भी अपने गौर से सुनना है। नाज़रीन, बहुत से मज़ाहब ऐसे हैं कि अगर आप वो ज्वाइन कर लेना तो वो मज़ाहब के जो बड़े लोग होते हैं, जो अहदेदारान होते हैं या वो मज़ाहब की जो जितनी भी कम्युनिटी होती है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है अगर आप कोई भी मज़ाहब ज्वाइन कर लें। किसी मज़हब का मैं नाम नहीं यहाँ पे लूँगा, लेकिन बहुत सारे मज़ाहब ऐसे हैं। जिस बहन की स्टोरी हम आज करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये बहन जो है ये पहले क्रिश्चियन थी और अभी ये इस्लाम कबूल करके मुस्लिम हो चुकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इनकी स्टोरी भी सुनें, इनसे हम ये भी जानेंगे कि ये किस चीज़ से मुतासर हुई हैं, क्यों इन्होंने इस्लाम कबूल किया है और इसी के साथ-साथ आप इनकी भरपूर सपोर्ट करें ताकि ये अपनी लाइफ़ को अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने मामला चला सके। आइए इनसे पहले बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस्लाम की ऐसी कौन-सी बात, कौन-सी ऐसी चीज़ इनको पसंद आई है जिसने इनको मुतासिर किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ना सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएँ? मेरा नाम एलिज़ाबेथ था पहले, ठीक है। और जब से मैं मुसलमान हुई हूँ तब से मैंने अपना नाम अनम रखा है। अच्छा, आप अनम रख लिया, पहले एलिज़ाबेथ था, जी, अब अनम रख लिया है। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि कौन-सी ऐसी बात है, कौन-सी ऐसी चीज़ आपको इस्लाम की पसंद आई जिसने आपको मुतासिर किया और आप मुस्लिम हुई हैं? जहाँ हम रहते थे वहाँ सब मुस्लिम लोग थे और सिर्फ़ हमारा ही घर था जो क्रिश्चियन का था। ठीक है। तो मैं बचपन से वहाँ रही हूँ, तो जो मेरे दोस्त वग़ैरह थे सभी उनके घर जाती थी मैं। वो जब नमाज़ वग़ैरह पढ़ते थे या कुरान पाक पढ़ते थे, तिलावत करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। जब मैं अपनी दोस्तों के घर जाती थी, हुँ, तो वहाँ उनके साथ नमाज़ भी पढ़ती थी। ठीक है। जब वो नमाज़ पढ़ते थे मेरा भी दिल करता था, मैं भी उनके साथ नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पाक भी पढ़ती थी। और जब वो रोज़ा इफ़्तार करते थे तो उनके साथ बैठ कर रोज़ा इफ़्तार भी करती थी। सही है। और इसी तरह मेरा जो रुझान जो है ना इस तरफ हो गया कि मैं जो मुस्लिम हो जाऊँ। ठीक हो गया। तो फिर आपने फ़ैसला कर लिया कि मैंने मुस्लिम होना है। हाँ, तो फिर मैंने फ़ैसला कर लिया बस। कितनी ऐज की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया सर? कितनी देर हो गई आपको मुस्लिम हुए हुए? मुझे 1 साल हो गया इस्लाम कबूल किए हुए ठीक है। और तब मैं 21 साल की थी, अब मैं 22 साल की हो गई हूँ। अच्छा, मुझे बताएँ कि किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं है, किसी ने आपको मजबूर किया हो कि आप इस्लाम कबूल करो, मुस्लिम हो जाओ, कुछ इस तरह का मामला? नहीं, ऐसा कोई भी मामला नहीं है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से मुस्लिम हुई हूँ। ज़ाहिर है जब आप मुस्लिम हुई हैं, तो उस वक़्त आपके घर वालों ने भी आपको जो है ना वो कोई अंडर प्रेशर किया होगा, कोई बिरादरी वालों ने? जी, बहुत ज़्यादा। मुझे कहते थे कि नहीं इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, मुस्लिम नहीं होना हुँ। और मुझे टॉर्चर भी किया। तो अच्छा। जी, तो लेकिन मैं अपने फ़ैसले पर जो है ना वो अटल रही हूँ, मैं मुस्लिम ही होना चाहती थी बस। इसलिए जो है ना मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। उन्होंने मुझे बहुत मारा भी और सब बरादरी वालों ने मुझे जो है ना मेरे साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, हुँ। यहाँ तक कि मेरे माँ-बाप ने भी। तो 1 साल हो गया है आपको उन्होंने घर से निकाल दिया था, अब कहाँ पे रह रही हैं? कैसे गुज़ारा चल रहा है आपका? ना मुझे बताएँ कि 1 साल हो गया आपको अपनी फ्रेंड के साथ रहते हुए, अब आप क्या चाहती हैं? किस तरह से आपकी सपोर्ट की जाए? मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे कोई जॉब मिल जाए, हुँ। क्योंकि पिछले 1 साल से मैं अपने दोस्त के घर रह रही हूँ ठीक है। और कितना अरसा मैं और रहूँगी, इस वजह से मैं ना यहाँ से जाना चाहती हूँ हुँ। कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे मैं अपना गुज़ारा कर सकूँ। जब आप मुस्लिम हुई हैं, उससे पहले आपका कोई शादी वगैरह या कोई रिश्ता वगैरह हुआ था? जी, हुआ था, मेरा रिश्ता हुआ था, लेकिन जब उनको भी पता चला कि मैं मुस्लिम हो गई हूँ, हुँ। तो उन्होंने भी मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। ताल्लुक ख़त्म हो गया है। जी। तो ज़ाहिर है अब शादी होगी तो किसी मुस्लिम लड़के से ही करेंगी। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, मैं मुस्लिम हो गई हूँ तो किसी मुसलमान से ही शादी करूँगी। सही हो गया। अच्छा, अन्ना मुझे बताएँ कि 1 साल हो गया आपको मुस्लिम हुए हुए। 1 साल में आपने क्या-क्या सीखा है और किस तरह से आप इस्लामी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं? जी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे। मैं अभी कुरान पाक भी पढ़ती हूँ, हुँ। सीख रही हूँ बल्कि मैं। ठीक है। 10 सुपारे भी पढ़ लिए हैं मैंने माशाल्लाह। और जो है नमाज़ वग़ैरह भी मैं पढ़ती हूँ, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ ठीक है। और पिछले रमज़ान के रोज़े भी रखे थे। हुँ। इंशाल्लाह इस बार भी रखूँगी सही हो गया। और जो है
और और इसी तरह मज़ीद हिजाब में रहती हैं। हाँ जी, हिजाब भी इसी तरह मैं करती हूँ और आगे भी कोशिश है कि मैं बिल्कुल पक्की मुसलमान बन के रहूँ। चलें जी, हमारे दुआएँ आपके साथ हैं। आपको अल्लाह पाक जो है ना इसी तरह ईमान की ताकत नसीब करे और आप इसी तरह जो है ना वो इबादत को जो है ना अपनी जारी रखें और मज़ीद इस्लाम को समझें और सीखें। मुझे बताएँ कि कहा ये जाता है कि जो नमाज़ है, ठीक है? ये दिलों को सुकून देती है, ठीक है? आपको कभी इस तरह की फ़ीलिंग आई है कि मुझे बहुत सुकून मिला है नमाज़ पढ़ के? जी, बिल्कुल, जब मैं परेशान होती हूँ तब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह का ज़िक्र करती हूँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है हुँ। और मैं काफ़ी पुरसुकून हो जाती हूँ। दिल से कह रही हैं ये बात? जी, दिल से कह रही हूँ। पक्की बात है? जी, पक्की बात है। चलें जी नाज़रीन, हमारी दुआएँ इस बहन के साथ हैं और जैसे उन्होंने बताया है कि मैं कुरान सीख रही हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, हिजाब करती हैं प्रॉपरली और आस-पास इस्लाम की जो तलीमात हैं वो भी सीख रही हैं और इसी तरह अल्लाह पाक इनको तौफ़ीक दे और ये मज़ीद इस्लाम को समझने की कोशिश करें और इनको इस्लाम सही जो है वो इनको समझ भी आ जाए। और आपसे मैं गुज़ारिश भी करूँगा कि जैसे उन्होंने बताया है कि 1 साल हो गया मुझे किसी फ्रेंड के साथ ज़ाहिर जिनके साथ इनकी ज़्यादा पक्की दोस्ती थी, उन्हीं से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उसी के पास अभी ये रह रही हैं। तो बायकॉट हो चुका है, घर वालों ने छोड़ दिया है, बरादरी ने भी छोड़ दिया है, तो इनकी आपने सपोर्ट करनी है। जैसे भी आप कर सकते हैं, जो भी आप इनके लिए कर सकते हैं, वो लाज़मी करना है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि दूसरे मज़ाहब जो हैं, वो वेलकम करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो यही आपने करना है, ठीक है? अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।